आखिर शांत उत्तराखंड को अस्थिर करने की किसकी है साजिश। रात भर चला निहंगों का हाई वोल्टेज ड्रामा। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर तनावपूर्ण हुए थे हालात, पुलिस भी देखती रहेगी। निहंगों का तांडव, मुकदमा दर्ज। पुलिस का बैरियर तोड़ उत्तराखंड की सीमा में कैसे दाखिल हुए निहंग, रोकने के लिए पुलिस को करनी पड़ी रात भर बड़ी मशक्कत। सीमा पर अब हालात है सामान्य, डीएम एसएसपी को खूब बहाना पड़ा पसीना। आखिर किस मांग को लेकर अड़े हैं निहंग। उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर बीते गुरुवार रात जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है या फिर यह सिर्फ एक विवाद का बढ़ता हुआ असर है। देर रात पुलिस बैरिकेडिंग, भारी सुरक्षा और घंटों तक चली तनातनी के बाद अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब भी पूरी तरह मुस्तैद है। शांत माने जाने वाले उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हलचल तेज है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की ओर बढ़े निहंग सिखों के जत्थे को लेकर कुलाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच शुरू की, लेकिन देर रात हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। बॉर्डर पर पुलिस और निहंगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और कुछ निहंग उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हो गए। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तत्काल मोर्चा संभाला और पूरे इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। निहंगों द्वारा पुलिस आदेश की अवज्ञा करते हुए तलवार, फरसे, भाले, कुल्हाड़ी आदि का भय दिखाकर ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। अज्ञात निहंगों के खिलाफ उपद्रव करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि शुक्रवार सुबह तस्वीर बदली नजर आई। पांवटा साहिब सीमा पर हालात सामान्य रहे, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता में कोई कमी नहीं छोड़ी। गुरुद्वारा पांवटा साहिब में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, एसएसपी परमेंद्र डोभाल और निहंग समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि निहंग समुदाय अपने साथियों की रिहाई की मांग पर अड़ा हुआ है। यह वही आरोपी है जिन्हें कर्णप्रयाग में तलवारबाजी और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। शिष्टमंडल जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा है निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं अब मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजंस। हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, सामान्य है, और हम लोग जितने भी प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं वो नेगोशिएशंस के लिए ही है और शांतिपूर्वक समाधान का ही। दरअसल पूरा विवाद 16 जून को कर्णप्रयाग क्षेत्र में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद शुरू हुआ था। उसी घटनाक्रम के विरोध में निहंग समुदाय उत्तराखंड की ओर कूच की तैयारी में था। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी थी। फिलहाल सीमा पर स्थिति सामान्य है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अब भी पूरी तरह अलर्ट हैं। प्रशासन और निहंग समुदाय के बीच बातचीत भी जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि यह विवाद बातचीत से सुलझता है या आगे कोई नया मोड़ लेगा। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता साफ है कि प्रदेश में शांति, कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हर हाल में बनी रहे। दोस्तों, क्या इस विवाद को खत्म कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।